प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, प्लांट फाइबर्स जो कि यूज होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स की तरह। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। विच इज़ द फर्स्ट मैन मेड फाइबर? सबसे पहला मैन मेड फाइबर्स कौन सा है? रीजनरेटेड फाइबर्स सच एज विस्कोस रेयन इन 1892 एंड सेलुलोज acetate in 1918 were the first man-made to produce fibers. ठीक है, these types of fibers are created by breaking down cellulose or wood pulp and then by extrusion regeneration। ठीक है, रीजनरेटेड फाइबर जैसे कि विस्कोज रेयन 1892 में और सेलुलोज एसीटेट 1918 में, ये फर्स्ट मैन मेड थे जिन्होंने प्रोड्यूस किया था फाइबर्स। इस तरीके के फाइबर्स क्रिएट किए जाते हैं सेलुलोज और वुड पल्प को ब्रेक डाउन करके और उनको बाद में एक्सट्रूजन रीजनरेशन करके। इज सिल्क अ मैनमेड फाइबर? क्या सिल्क एक मैनमेड फाइबर है? इट इज़ वर्थ सेपरेटिंग मैनमेड फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स सच एज सिल्क, कॉटन एंड वूल। Synthetic fibers are made from polymers which do not exist naturally but are manufactured entirely in the chemical plant or laboratory, almost often from petroleum or natural gas by products। ठीक है, सिल्क मैनमेड फाइबर ये इट इज़ वर्थ सेपरेटिंग मैनमेड फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल फाइबर। ये काफ़ी वर्थ इट होता है जब एक मैनमेड फाइबर्स को नेचुरल फाइबर से अलग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है सिल्क, कॉटन और वूल। ठीक, सिंथेटिक फाइबर्स मेड फ्रॉम पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स के बने होते हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये पूरी तरीके से केमिकल प्लांट लैब में बनाए गए होते हैं। ऑलमोस्ट ऑफन फ्रॉम पेट्रोलियम और अक्सर जो होते हैं ज़्यादातर पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, नेचुरल गैस बाय प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैनमेड फाइबर्स? ठीक है, मैनमेड फाइबर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? These materials are prized as fibers for their strength, resilience, heat and mildew resistance and ability to maintain a pressed shape। जो मटेरियल है वो प्राइस किए जाते हैं फाइबर उनकी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, हीट और मिल्ड्यू रेजिस्टेंस के लिए, और इनमें एबिलिटी होती है मेंटेन करने की एक प्रेस्ड शेप। इट इज़ वर्थ सेपरेटिंग मैनमेड फाइबर्स। ये वर्थ सेपरेटिंग मैनमेड फाइबर्स होते हैं। ये होता है कि सेपरेट करना मैनमेड फाइबर्स को नेचुरल फाइबर से, जैसे कि सिल्क, कॉटन और वूल। ठीक है, व्हाट इज़ फाइबर मेड आउट ऑफ? फाइबर किसका बना होता है? फाइबर इज composed of non-starch polysaccharides including cellulose, dextrins, inulins, lignins, chitins, pectins, beta-glucans, waxes एंड ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, फाइबर बना होता है नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड से, जिसमें कि इंक्लूड है सेलुलोज, डेक्सट्रिन्स, इन्युलिन्स, लिग्निन्स, काइटिन्स, पेक्टिन, बीटा ग्लूकान्स, वैक्सेस और ओलिगोसैकेराइड्स। देयर आर टू वाइड फाइबर टाइप। इसमें दो वाइड फाइबर के टाइप्स होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। वाइड फाइबर के टाइप्स होते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल देयर आर टू वाइड, ठीक है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। डिजॉल्व सोल्यूबल फाइबर इज मड। ठीक है, ये डिजॉल्व करता है सोल्यूबल फाइबर को मड में। व्हाट टाइप ऑफ फाइबर इज बेस्ट? किस तरीके का जो फाइबर है वो बेस्ट होता है? सोल्यूबल, विस्कस एंड fermentable fibers tend to be the healthiest by far। Starches immune are extremely safe too। ठीक, soluble, viscous और fermentable fibers ये जो होते हैं हेल्दीएस्ट होते हैं बाय फार। स्टार्चेस इम्यून आर एक्सट्रीमली सेफ टू। स्टार्चेस इम्यून जो होता है वो भी सेफ होते हैं। गुड डाइटरी फाइबर सोर्सेस इंक्लूड टोमेटोज, बनानास, पीस, लेग्यूम्स, नट्स, डार्क चॉकलेट्स, avocados, chia seeds and a number of other foods। ठीक है, स्टार्चेस इम्यून एक्सट्रीमली सेफ होता है। गुड डाइटरी फाइबर सोर्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छे डाइटरी फाइबर के सोर्स हैं टमाटर, केला, पीस, लेग्यूम, नट्स, डार्क चॉकलेट, एवोकाडो, चिया सीड्स और नंबर ऑफ अदर फूड्स, और भी दूसरे फूड्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। ठीक है,
प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स को डिफ्रेंशिएट करो। प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर इट कैन ऑब्टेन लिंजिन, ठीक है, ये ऑब्टेन कर सकते हैं लिंजिन। एनिमल फाइबर इट इज़ ऑलवेज नॉन लिग्निफाइड, ठीक है, ये हमेशा नॉन लिग्निफाइड होते हैं। प्लांट फाइबर्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, प्लांट फाइबर सेलुलोज के बने होते हैं। एनिमल फाइबर्स इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, एनिमल फाइबर प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्लांट फाइबर्स इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड फाइबर, एग्जाम्पल कॉटन, जूट, हेम्प, ठीक है, ये मेडिकेटेड फाइबर को बनाने में यूज़ नहीं होते, एग्जाम्पल हो गया कॉटन, जूट और हेम्प, ठीक है। जबकि एनिमल फाइबर इट कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड फाइबर, ये मेडिकेटेड फाइबर के बनाने के प्रिपरेशन को बनाने में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल इसका सिल्क, वूल और हॉर्स के हेयर, सिल्क, वूल और घोड़े के बाल, ठीक। अब एक बार देख लेते हैं प्लांट फाइबर्स को एक साथ। ये ऑप्टेन, इट कैन ऑप्टेन लिग्निन, लिंजिन, ठीक है, ये लिंजिन को ऑप्टेन कर सकते हैं, ये सेलुलोज के बने होते हैं, ये मेडिकेटेड फाइबर्स को तैयार करने में यूज़ नहीं होते, एग्जांपल हो गया कॉटन, जूट और हेम्प। एनिमल फाइबर हमेशा नॉन लिग्निफाइड होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये यूज़ होते हैं प्रिपेयर करने मेडिकेटेड फाइबर्स को, सिल्क, वूल और होर्स हेयर, एग्जाम्पल है इसका सिल्क, वूल और होर्स हेयर। गिव कंस्ट्रेंट्स ऑफ अब्जॉर्बेंट कॉटन, ठीक है, कंस्ट्रेंट बताओ अब्जॉर्बेंट कॉटन की। अब्जॉर्बेंट कॉटन कंटेन्स एंटायरली सेलुलोज 93 to 94% एंड 6 to 7% मॉइस्चर, ठीक है। अब्जॉर्बेंट कॉटन में एंटायरली सेलुलोज होता है 93 से 94% और 6 से 7% मॉइस्चर होता है, ठीक है। गिव कंस्ट्रेंट्स ऑफ सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर के कंस्ट्रेंट बताओ। सिल्क फाइबर्स कंटेन्स अ प्रोटीन known as fibroin which on hydrolysis gives amino acids that is glycine and alanine, ठीक है। सिल्क फाइबर्स में प्रोटीन होता है जिसे कि फाइब्रोइन कहते हैं, जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर अमीनो एसिड देता है, जिसका एग्जांपल है ग्लाइसिन और एलानिन, ठीक है। डिफाइन सूचर, सूचर को डिफाइन करिए। सूचर इज डिफाइंड एज अ थ्रेड यूज फॉर सीविंग और स्टिचिंग टिश्यूज लाइक स्किन, मसल्स एंड स्किल मसल्स विद द हेल्प ऑफ नीडल। सूचर वो थ्रेड होते हैं जो कि सीने में और टिश्यू को स्टिच करने में यूज़ होते हैं, जैसे कि स्किन हो गया, मसल्स हो गया, नीडल की हेल्प से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सर्जिकल सूचर एंड लाइगेचर, ठीक है, सर्जिकल सूचर और लाइगेचर के बीच को डिफ्रेंशिएट करो। सर्जिकल सूचर, सर्जिकल सूचर इट कैन बी यूज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, सर्जिकल सूचर को अंदर और बाहर यूज़ किया जा सकता है। लाइगेचर इट इज़ यूज इंटरनली ओनली, लाइगेचर खाली अंदर को यूज़ होता है। सिविल सर्जिकल सूचर इट इज़ यूज फॉर स्टिचिंग द इंजर्ड टिश्यू और स्किन वाउंड, ठीक है। सर्जिकल सूचर यूज़ होता है स्टिचिंग में और इंजर्ड टिश्यू और स्किन के वाउंड में, ठीक है। लाइगेचर, लाइगेचर लॉट यूज़ फॉर लाइगेट, ठीक है, ये और लॉट यूज़, ये हमेशा लाइगेट के लिए यूज़ होता है। और ट्राइंग द डक्ट, और डक्ट को टाई करने के लिए, दैट इज ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा, मतलब कि ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा, ठीक है। सर्जिकल सूचर, सर्जिकल सूचर सम डिवाइस दैट इज नीडल इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। कुछ डिवाइस जैसे कि नीडल इसके लिए ज़रूरी होती है इसके एप्लीकेशन के लिए। लाइगेचर, लाइगेचर में नो डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स एप्लीकेशन, इसमें कोई डिवाइस नहीं चाहिए होता है उसके एप्लीकेशन के लिए। सर्जिकल सूचर, सर्जिकल सूचर इट में भी अब्जॉर्बेबल और नॉन अब्जॉर्बेबल, ठीक है। सर्जिकल सूचर अब्जॉर्बेबल भी हो सकता है, नॉन अब्जॉर्बेबल भी हो सकता है। लाइगेचर, लाइगेचर आर अब्जॉर्बेबल इन नेचर, लाइगेचर जो होता है अब्जॉर्बेबल होता है नेचर में, ठीक है। अब एक साथ पूरा पढ़ ले रहे हैं। सर्जिकल सूचर, ठीक है, ये एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों में यूज़ हो सकते हैं। ये यूज़ होते हैं स्टिचिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए किस स्टिचिंग के लिए, इंजर्ड टिश्यू और स्किन के वाउंड के लिए, ठीक है। कुछ इसमें कुछ डिवाइस जैसे कि नीडल चाहिए होती है इसके एप्लीकेशन के लिए, ये अब्जॉर्बेबल और नॉन अब्जॉर्बेबल हो सकते हैं, ठीक है। लाइगेचर ये इंटरनली यूज़ के लिए होते हैं खाली, ये लाइगेट करने के लिए यूज़ होते हैं, और डक्ट को लाई करने के लिए, डक्ट को टाई करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, डक्ट को बांधने के लिए, एग्जांपल ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके एप्लीकेशन के। लाइगेचर जो अब्जॉर्बेबल होते हैं नेचर में,
ठीक है, अब आप करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइबर्स यूज्ड इन सूचर्स। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखो उस फाइबर्स पे जो कि सूचर्स में यूज़ होते हैं। डिस्क्राइब फाइबर्स यूज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, उन फाइबर्स को डिस्क्राइब करो जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज़ होते हैं। व्हाट आर द प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग, डिस्कस इन ब्रीफ। ठीक है, प्लांट फाइबर्स कौन से प्लांट फाइबर्स हैं जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज़ होते हैं, उनको ब्रीफ में डिस्कस करो। Fibers are a long, narrow tapering cells, dead and hollow at maturity. The thick cell wall is composed mostly of cellulose and lignin, rigid for support, found mainly in vascular tissue. ठीक है, फाइबर जो है वो लॉन्ग नेरो टेपरिंग सेल होते हैं, डेड होते हैं और हॉलो होते हैं मेच्योरिटी पे। द थिक सेल वॉल, इसकी जो थिक सेल वॉल होती है बनी होती है मोस्टली सेलुलोज और लिग्निन से, रिजिड होते हैं सपोर्ट के लिए और फाउंड होते हैं मेनली पाए जाते हैं वेस्कुलर टिश्यू में। फाइबर्स में भी फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। फाइबर्स आर अ फ्लेक्सिबल मटेरियल, मे बी एनिमल हेयर वूल्स, मिनरल एस्बेस्टॉस, सिंथेटिक नायलॉन और डैक्रॉन ऑन प्लांट्स। ठीक है, फाइबर जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। फाइबर्स फ्लेक्सिबल मटेरियल है, ये भी एनिमल भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। एनिमल में हेयर है वूल, मिनरल में एस्बेस्टॉस, सिंथेटिक में नायलॉन डैक्रॉन या प्लांट भी हो सकता है। फाइबर्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया नेचुरल फाइबर्स, सबसे पहले नेचुरल फाइबर और फिर बाद में है नेचुरल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स। ठीक है, अब नेचुरल फाइबर्स के भी कई क्लासिफिकेशन हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर्स में है अपना वेजिटेबल फाइबर्स, वुड फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स, मिनरल फाइबर्स, बायोलॉजिकल फाइबर्स, ये 5 हो गए। ठीक है, तो natural fibers develop or occur in the fiber shape and include those produced by plants, animals and geological processes. ठीक है, नेचुरल फाइबर डेवलप किए जाते हैं और ऑकर इन द फाइबर शेप, और ये फाइबर शेप में होते हैं और इंक्लूड करते हैं उनको जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया और जियोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। दे कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। ठीक है, इनको क्लासीफाई किया जा सकता है उनके ओरिजिन के बेसिस पर। वेजिटेबल फाइबर, सबसे पहले वेजिटेबल फाइबर्स आर जनरली बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज ऑफन विद लिग्निन। ठीक है, वेजिटेबल फाइबर जनरली बेस्ड होते हैं सेलुलोज के अरेंजमेंट पे, अक्सर जो होते हैं लिग्निन के साथ। The vegetable fibers can be divided into smaller groups based on their origin within the plant. ठीक है, जो वेजिटेबल फाइबर है इन्हें डिवाइड किया जा सकता है स्मॉलर ग्रुप में बेस्ड ऑन उनके उनके ओरिजिन के बेस पर प्लांट के अंदर। कॉटन, कैपोक एंड कॉयर आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स originating as hairs borne on the seeds or inner walls of the fruits, where each fiber consists of a single long narrow cells. ठीक है, सिंगल लॉन्ग कॉटन। ठीक है, जो वेजिटेबल फाइबर्स को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर ग्रुप में उनके ओरिजिन के बेस पर प्लांट के अंदर। कॉटन, कैपोक और कॉय ये एग्जांपल हैं फाइबर्स ओरिजिनेटिंग के लिए एज हेयर बोन ऑन द सीड्स और इनर वॉल्स ऑफ द फ्रूट, जैसे कि जो हेयर है वो सीड के ऊपर उगते हैं और फ्रूट्स की इनर वॉल्स पे उगते हैं। वेयर ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लॉन्ग नैरो सेल, इसमें जो हर प्रत्येक फाइबर है वो बना होता है सिंगल लॉन्ग नैरो सेल्स का। फ्लैक्स, हेम्प, जूट एंड रैमी आर बास्ट फाइबर्स। ठीक है, फ्लैग occurring in the inner bast tissue of certain plant stems and made up of overlapping cells. ठीक है, फ्लैक्स, हेम्प, जूट और रैमी जो है वो बास्ट फाइबर्स है जो कि मिलते हैं इनर बास्ट टिश्यू ऑफ सर्टेन प्लांट स्टेम के इनर बास्ट टिश्यू पर प्लांट स्टेम के, और ये बने होते हैं ओवरलैपिंग सेल से। ठीक है, अबाका, हेनिकन एंड सीसल आर फाइबर्स ऑकरिंग एज पार्ट ऑफ द फाइब्रोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ द लीव्स। ठीक है, अबाका, हेनिकन और सीसल ये फाइबर्स हैं जो कि ऑकर करते हैं पार्ट ऑफ फाइब्रोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ द लीव्स। ठीक है, जो कि मिलते हैं फाइब्रोवेस्कुलर सिस्टम के पार्ट के लीव्स पर। प्लांट फाइबर्स आर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। ठीक है, प्लांट फाइबर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं पेपर के मैन्युफैक्चर पे के लिए। एंड टेक्सटाइल्स एंड डाइटरी फाइबर्स इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है,
प्लांट फाइबर एम्प्लॉय किए जाते हैं पेपर के मैन्युफैक्चर में, और टेक्सटाइल और डाइटरी फाइबर्स, टेक्सटाइल क्लोथ्स और डाइटरी फाइबर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन न्यूट्रिशन का। वुड फाइबर इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वेजिटेबल फाइबर इज़ फ्रॉम ट्री सोर्सेस। इसे डिस्टिंग्विश किया जाता है वेजिटेबल फाइबर से और जो ट्री सोर्सेस से। वुड Wood fibers are usually cellulosic elements that are extracted from trees and used to make materials including papers। ठीक है, जो वुड फाइबर्स हैं, वुड फाइबर जो है वो यूजुअली सेलुलोजिक एलिमेंट है जो कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ट्रीज से और इनकी यूज़ किया जाता है मटेरियल को बनाने में, इसमें कि इंक्लूड है पेपर। ठीक है, फॉर्म्स इंक्लूड ग्राउंड वुड फॉर्म्स इंक्लूड ग्राउंड वुड, लेस bark, thermomechanical pulp and bleached और अनब्लीच्ड क्राफ्ट और सल्फाइड पल्प। ठीक है, फॉर्म जिसमें इंक्लूड होता है ग्राउंड वुड, लेस bark, थर्मोमैकेनिकल पल्प और ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड क्राफ्ट और सल्फाइड पल्प। ठीक है, फॉर्म जिसमें इंक्लूड होता है ग्राउंड वुड, लेस bark, थर्मोमैकेनिकल pulp or bleach or unbleached kraft or sulfide pulp। Kraft and sulfide, also called sulfide, refers to the type of pulping process used to remove the lignin bonding the original wood structure, thus freeing the fibers for use in paper and engineered wood products such as fiberboard। ठीक है, क्राफ्ट और सल्फाइड रेफर टू टाइप ऑफ पल्पिंग प्रोसेस, रेफ़र किया जाता है कि पल्पिंग प्रोसेस के टाइप पर जो कि यूज़ होते हैं लिग्निन को रिमूव करने के लिए। लिग्निन बाउंडिंग द ओरिजिनल वुड स्ट्रक्चर, जो कि बाउंड करते हैं ओरिजिनल वुड स्ट्रक्चर को, इसीलिए ये फ्री करते हैं फाइबर्स को जो कि यूज़ होते हैं पेपर में और इंजीनियर वुड प्रोडक्ट्स, इंजीनियर करते हैं वुड प्रोडक्ट को, जैसे कि फाइबर बोर्ड। एनिमल फाइबर्स आर टेक्सटाइल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, एनिमल फाइबर जो है वो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं जो कि एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। दे आर हेयर और फर और स्किन और सिक्रीशंस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये हेयर होते हैं और फर होते हैं और स्किन होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं एनिमल्स के। द एनिमल फाइबर्स आर ऑफ मैनी काइंड्स एंड आर डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द एनिमल it is taken from their chemical structure, the way they are obtained and the fiber's length। ठीक है, जो एनिमल फाइबर्स होते हैं ये कई तरह के होते हैं और इसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू एनिमल इट इज़ टेकन फ्रॉम, कि किस तरीके के एनिमल से लिया गया है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर से, द वे दे आर ऑब्टेन। ठीक है, और इन्हें किस तरीके से ऑब्टेन किया गया है और फाइबर की लेंथ से। दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, शीप ठीक है, ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं। शीप, मैरिनो वूल, कैमल, सॉफ्ट फाइबर्स और बैक्ट्रियन कैमल्स, गॉट। ठीक है, शीप है, कैमल है, गॉट है, अल्पाका और रैबिट है। अल्पाका, रैबिट है, ये कुछ कॉमनली यूज एनिमल्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं एनिमल फाइबर्स विच जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं टेक्सचर में। हॉर्स, काउस और पिग्स गिव स्ट्रेट फाइबर्स। ठीक है, हॉर्स, काउ और पिग, ठीक है, घोड़ा, गाय और सुअर स्ट्रेट फाइबर देते हैं जो कि लेस सॉफ्ट होते हैं। सिल्क वॉर्म, स्पाइडर सिल्क, साइन्यू, कैटगट, सी सिल्क, ये एग्जांपल होते हैं फाइबर्स के जो कि ऑब्टेन होते हैं इंसेक्ट से। ठीक है, हॉर्स, काउ, पिग्स ये स्ट्रेट फाइबर देते हैं जो कि लेस सॉफ्ट होते हैं। सिल्क वॉर्म, स्पाइडर सिल्क, सिन्यू, कैटगट, सी सिल्क, ये कुछ एग्जांपल होते हैं फाइबर्स के जो कि ऑब्टेन होते हैं इंसेक्ट से। ठीक है, मिनरल फाइबर्स इंक्लूड द एस्बेस्टॉस ग्रुप। मिनरल फाइबर्स इंक्लूड करते हैं एस्बेस्टॉस ग्रुप को। एस्बेस्टॉस इज द ओनली नेचुरली ऑकरिंग लॉन्ग मिनरल फाइबर्स। ठीक है, एस्बेस्टॉस जो है ये ओनली नेचुरल ऑकरिंग लॉन्ग मिनरल फाइबर्स है। सिक्स मिनरल्स हैव बीन क्लासिफाइड एज एस्बेस्टॉस इंक्लूडिंग क्राइसोटाइल, एमोसाइट, क्रॉसिडोलाइट, ट्रेमोलाइट, एंथोफाइलाइट एंड एक्टिनोलाइट। ठीक है, 6 मेंबर्स इनको क्लासीफाई करते हैं एस्बेस्टोस को, इंक्लूडिंग है इसमें क्राइसोलाइट, एमोसाइट, क्रोसिडोलाइट, ट्रेमोलाइट, एंथोफाइलाइट और एक्टिनोलाइट। शॉर्ट फाइबर्स लाइक मिनरल्स इंक्लूड वोलास्टोनिक
वोलास्टोनिक एंड पॉलीगॉर्काइट। ठीक है। शॉर्ट फाइबर्स जैसे कि मिनरल्स जो इंक्लूड करते हैं वोलास्टोनिक को और पॉलीगोर्सकाइट को। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल फाइबर इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइब्रस प्रोटीन्स और प्रोटीन्स फिलामेंट। ठीक है। इसे फाइब्रस प्रोटीन्स और प्रोटीन फिलामेंट के नाम से भी जाना जाता है। कंसिस्ट largely of biological relevant and biologically very important proteins। इसे जाना जाता है फाइब्रस प्रोटीन और प्रोटीन फिलामेंट के नाम से, जो कि कंसिस्ट करते हैं लार्जली बायोलॉजिकल रेलिवेंट से और बायोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन से। म्यूटेशन से और अदर जेनेटिक डिफेक्ट से कैन लीड टू सेवरल डिजीज, जिससे कि सेवरल डिजीज हो सकती है। ठीक है। इंस्टेंसेस आर कोलेजन फैमिली ऑफ प्रोटीन्स टेंडन्स मसल प्रोटीन्स लाइक एक्टिन cell protein like microtubules and many others spider silk sinew and hair etc। इंस्टेंस जो है वो कोलेजन फैमिली है प्रोटीन की। इंस्टेंसेस जो है वो कोलेजन फैमिली प्रोटीन्स की, टेंडन्स की, मसल प्रोटीन्स की जैसे कि एक्टिन, सेल प्रोटीन लाइक जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और मैनी अदर स्पाइडर सिल्क सिन्यू और हेयर एक्सेट्रा। मैन मेड फाइबर्स मैन मेड और केमिकल फाइबर्स आर फाइबर्स whose chemical composition, structure and properties are significantly modified during the manufacturing process। ठीक है। मैन मेड या केमिकल फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जिन whose chemical composition, structure and properties are significantly modified, जिनका केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करी जाती है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान। मैन मेड फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ रीजनरेटेड फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। मैन मेड फाइबर बने होते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स के और सिंथेटिक फाइबर्स के। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स ठीक है। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम ठीक है। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बने होते हैं Semi-synthetic fibers are made from raw materials with naturally long chain polymer structure and are only modified and partially degraded by chemical processes, in contrast to completely synthetic fibers such as nylon, polyamide or Dacron, which synthesize from low molecular weight compounds by polymerization reaction। ठीक है। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स ये बने होते हैं रॉ मटेरियल्स के जिसमें नेचुरली लॉन्ग चेन पॉलीमर, इसमें नेचुरली लॉन्ग चेन पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है एंड ओनली मॉडिफाइड एंड पार्शियली डिग्रेडेड बाय केमिकल प्रोसेस, जो कि खाली मॉडिफाई किया जाता है और पार्शियली डिग्रेड किया जाता है केमिकल प्रोसेस से, इन कंट्रास्ट टू कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर सच एज नाइलॉन। ठीक है। इसके कंट्रास्ट में कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर है जैसे कि नाइलॉन और डैक्रॉन, विच इज सिंथेसाइज फ्रॉम लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड, जो कि बने होते हैं लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से। एग्जांपल क्या है? सेलुलोज रीजनरेटेड फाइबर। एग्जांपल सेलुलोज रीजनरेटेड फाइबर, नायलॉन बैम्बू फाइबर्स फ्रॉम बैम्बू और सी सेल फ्रॉम सीवुड। Synthetic fibers are man-made fibers created by extruding fiber forming materials through spinnerets। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स मैनमेड फाइबर्स होते हैं जो कि क्रिएटेड होते हैं एक्सट्रूडिंग फाइबर फॉर्मिंग मटेरियल से थ्रू स्पिनरेट से स्पिनरेट फॉर्मिंग अ फाइबर, जो कि स्पिनरेट से जो कि फॉर्म करते एक फाइबर। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। इन्हें कहा जाता है सिंथेटिक या और आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस नॉन एज पॉलीमराइजेशन। सिंथेटिक फाइबर क्रिएट होते हैं एक प्रोसेस से जिसे कि पॉलीमराइजेशन कहते हैं, विच इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग मोनोमर्स टू मेक अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स क्रिएट होते हैं प्रोसेस से जिसे कि बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, जिसमें इन्वॉल्व होता है कंबाइनिंग मोनोमर्स टू मेक अ लॉन्ग चेन और पॉलीमर। ठीक है। जिसमें इन्वॉल्व होता है कंबाइनिंग मोनोमर ताकि बन सके एक लॉन्ग चेन या पॉलीमर। एग्जाम्पल है रेयॉन, नाइलॉन और पॉलिएस्टर। डिस्क्राइब अ सोर्सेस प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कॉटन। डिस्क्राइब करो एक सोर्स प्रिपरेशन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कॉटन का। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉटन। ठीक है। कॉटन पे एक शॉर्ट नोट लिखो। कॉटन सिनोनिम इसका क्या है? रॉ कॉटन, प्यूरिफाइड कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन।
ठीक है, सिनोनिम इसका रॉ कॉटन, प्यूरिफाइड कॉटन और अब्जॉर्बेंट कॉटन। बायोलॉजिकल सोर्स एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ द सीड्स और कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ द गॉसिपियम herbaceum and other species of Gossypium hirsutum और G. berberi freed from impurities। ठीक है, बायोलॉजिकल एपिडर्मल ट्राइकोम्स सीड के हैं वो ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज के गॉसिपियम हर्बेरियम और अदर स्पीसीज गॉसिपियम की दूसरी स्पीसीज से। ठीक है, गॉसिपियम जो कल्टिवेटेड स्पीसीज है उसके एपिडर्मल ट्राइको उसके सीड के एपिडर्मल ट्राइकोम्स, और ऐसे ही गॉसिपियम दूसरी दूसरी स्पीसीज़ के जो कि फ्री होते हैं बिल्कुल इम्प्योरिटीज नहीं होती, इम्प्योरिटीज फ्री होते हैं, इम्प्योरिटीज से, फैट से, स्टेरलाइज होते हैं, बिलोंग टू फैमिली मालवेसी, और ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जोग्राफिकल सोर्स यूनाइटेड स्टेट्स, इजिप्ट, सम पार्ट ऑफ अफ्रीका और इंडिया। जोग्राफिकल सोर्स है इसका यूएस, इजिप्ट और कुछ अफ्रीका और इंडिया का पार्ट। ठीक है, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। ठीक है, कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन। ठीक है, कॉटन इज़ कल्टिवेटेड बाय मींस ऑफ सीड सोइंग मेथड। ठीक है, कॉटन कल्टीवेट होता है सीड सोइंग मेथड से। द सीड आर सोन इन रोज ऑफ अबाउट 4 to 5 feet इन डिस्टेंस। ठीक है, सीड जो है वो सो किया जाता है रो में 4 से 5 फीट के डिस्टेंस पर। प्रॉपर फर्टिलाइजर्स आर प्रोवाइड टाइमली। ठीक है, प्रॉपर फर्टिलाइज़र को प्रोवाइड किया जाता है टाइमली। द कॉटन प्लांट्स आर श्रब और स्मॉल ट्रीज दैट बेयर फ्रूट्स कैप्सूल्स आफ्टर फ्लावरिंग। ठीक है, जो कॉटन प्लांट है वो श्रब्स होते हैं या स्मॉल ट्रीज होते हैं जो कि बेयर करते हैं फ्रूट्स कैप्सूल्स फ्लावरिंग के बाद। द कैप्सूल्स कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 सीड्स एंड इज़ कवर्ड विद हेयर्स। ठीक है, जो कैप्सूल्स हैं वो बने होते हैं 3 से 5 सीड्स के और जो कि कवर्ड होते हैं हेयर से। द बॉल्स आर कलेक्टेड व्हेन राइप, सेपरेटेड फ्रॉम द कैप्सूल्स, ड्राइड एंड सब्जेक्टेड टू द गिनिंग प्रेस फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बॉल्स हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं जब राइप करता है, सेपरेट होता है कैप्सूल से, ड्राई किया जाता है और सब्जेक्ट गिनिंग प्रेस। ठीक है, सब्जेक्ट किया जाता है गिनिंग प्रेस में प्रोसेसिंग के लिए। इन गिनिंग प्रोसेस हेयर्स एंड सीड्स आर पुट बिफोर द रोलर विद अ स्मॉल स्पेस। ठीक है, गिनिंग प्रोसेस में हेयर और सीड को रखा जाता है बिफोर रोलर एक स्मॉल पीसीस के साथ। विच सेपरेट्स द ट्राइकोम्स फ्रॉम द सीड, जो कि सेपरेट करता है ट्राइकोम्स को सीड से। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हेयर सेपरेटेड बाय डेलिंटर, शॉर्ट और लॉन्ग हेयर को सेपरेट किया जाता है डेलिंटर से। शॉर्ट हेयर्स आर नोन एज लिंटर, शॉर्ट हेयर को कहा जाता है लिंटर्स, विच आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंफीरियर ग्रेड कॉटन वूल, वेयर एज लॉन्ग हेयर आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोथ। ठीक है, शॉर्ट हेयर को कहा जाता है लिंटर्स जिसे कि यूज़ किया जाता है इंफीरियर ग्रेड के कॉटन वूल को मैन्युफैक्चर करने में, जबकि लॉन्ग हेयर को यूज़ किया जाता है क्लॉथ की प्रिपरेशन में। द सीड्स रिमेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ हेयर इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एंड ऑयल केक फॉर डोमेस्टिक एनिमल फीड। जो सीड्स हैं जिन्हें के रखा जाता है, रिमेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ हेयर, सीड जिन्हें के रखा जाता है रिमूवल ऑफ हेयर के रिमूवल के बाद, जो इन्हें यूज़ किया जाता है कॉटन सीड के प्रिपरेशन, कॉटन सीड ऑयल के प्रिपरेशन और ऑयल केक के लिए, ये डोमेस्टिक एनिमल के फीड में। द रॉ कॉटन सो ओब्टेन इज़ फुल ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक द कलरिंग मैटर एंड फैटी मटेरियल्स। ठीक है, जो रॉ कॉटन जिन्हें कि ऑब्टेन किया जाता है वो फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़ होते हैं जैसे कि कलरिंग मैटर और फैटी मटेरियल्स। It is then subjected to further purification by treating it with dilute soda and solution under pressure for about 15 hours. इसको बाद में सब्जेक्ट किया जाता है फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए जब इसे ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट सोडा एश सॉल्यूशन के साथ अंडर प्रेशर लगभग 15 घंटे के लिए। इट इज़ दैन ब्लीच्ड एंड वॉश्ड प्रॉपरली, इसके बाद में ब्लीच किया जाता है और वॉश कर दिया जाता है प्रॉपरली ड्राइड एंड पैक, प्रॉपरली ड्राई किया जाता है पैक किया जाता है। द पैक्ड कॉटन इज देन स्टेरलाइज यूजिंग रेडिएशन,
पैक्ड कॉटन है उसे स्टरलाइज किया जाता है रेडिएशन का यूज़ करके। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ सेलुलोज, 78% ऑफ मॉइस्चर, वैक्स, फैट एंड ऑयल, 0.5% oil for 0.5%, एंड सेल कंटेंट अबाउट 0.5, सेल कंटेंट होता है इसमें लगभग 0.5%। प्योरीफाइड कॉटन हैज़ ऑलमोस्ट सेलुलोज एंड 6 to 7% ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, प्योरीफाइड कॉटन में लगभग सेलुलोज होता है और 6 से 7% मॉइस्चर होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ये बना होता है 90% सेलुलोज से, 7 से 8% मॉइस्चर, वैक्स, फैट और ऑयल 0.5% से, और सेल कंटेंट होता है इसमें लगभग 0.5%। प्योरीफाइड कॉटन में ऑलमोस्ट सेलुलोज होता है, 6 से 7% मॉइस्चर होता है। केमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, केमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ऑन इग्निशन कॉटन बर्न्स विद अ फ्लेम, इग्निशन पे जलाने पर कॉटन बर्न करता है फ्लेम पर। गिव्स अ वेरी लिटिल ऑर्डर और फ्यूम्स, जो कि देता है बहुत ही लिटिल ऑर्डर और फ्यूम्स। डज नॉट प्रोड्यूस अ बीट एंड लीव्स अ स्मॉल वाइट एश, ठीक है, जो कि बीट को प्रोड्यूस नहीं करता और लीव्स अ स्मॉल वाइट एश, और छोड़ता है स्मॉल व सफ़ेद राख। डिस्टिंक्शन फ्रॉम एसीटेट रेयन, डिस्टिंक्ट होता है एसीटेट रेयन से, एल्जीनेट यार्न से, वूल से, सिल्क से और नायलॉन से। ड्राइड कॉटन इज मॉइस्चर्ड विद N/50 आयोडीन एंड 80% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। ठीक है, ड्राइड कॉटन जो होता है मॉइस्चर किया जाता है N/50 आयोडीन से, और 80% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है उसमें। ब्लू कलर इज प्रोड्यूस, एक ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है डिस्टिंक्शन फ्रॉम एसीटेट रेयन, जैसे कि डिस्टिंग किया जाता है एसीटेट रेयन से एल्जीनेट, यार्न, जूट, हेम्प, वूल, सिल्क एंड नायलॉन। ठीक है, एसीटेट किया जाता है रेयन के साथ, एल्जीनेट करता है इसमें यार्न, जूट, हेम्प, वूल, सिल्क और नायलॉन। विद एमोनियकल कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन, रॉ कॉटन डिजॉल्व्स विद बलूनिंग। ठीक है, अमोनियम कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन के साथ रॉ कॉटन को डिजॉल्व किया जाता है विद बलूनिंग के साथ, लीविंग अ फ्यू फ्रैगमेंट्स ऑफ क्यूटिकल, जो कि छोड़ता है फ्यू फ्रैगमेंट क्यूटिकल के। अब्जॉर्बेंट कॉटन डिजॉल्व कम्प्लीटली विद यूनिफॉर्म स्वेलिंग, अब्जॉर्बेंट कॉटन डिजॉल्व होता है कम्प्लीटली यूनिफॉर्म स्वेलिंग के साथ। डिस्टिंक्शन फ्रॉम एसीटेट रेयन, इसमें डिस्टिंक्शन होता है एसीटेट रेयन के का, जूट का, वूल का और नायलॉन का। इन कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड 80% weight by weight cotton dissolves, distinction from oxidized cellulose, jute, hemp and wool. Cold sulfuric acid 80% weight by weight cotton dissolve करता है, dissolve distinction from oxidized cellulose, distinction होता है oxidized cellulose से, jute, hemp और wool से। इन कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड में 60% वेट बाय वेट होता है। ठीक है, कॉटन इज़ इंसॉल्युबल, इसमें कॉटन जो होता है वो इंसॉल्युबल होता है। डिस्टिंक्शन होता है सेलुलोज से, वेडिंग से और रेयन से। इन वार्म 40 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज़ इंसॉल्युबल। वार्म 40 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इंसॉल्युबल होता है। डिस्टिंक्शन फ्रॉम एसीटेट रेयन ऑल्सो सिल्क नायलॉन। ठीक है, वार्म में 40 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये इंसॉल्युबल होता है। डिस्टिंक्शन होता है एसीटेट रेयन से, एक तो सिल्क और नायलॉन। ठीक है, इट इज़ इंसॉल्युबल इन 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये इंसॉल्युबल होता है 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। डिस्टिंक्शन फ्रॉम ऑक्सीडाइज सेलुलोज, वूल एंड सिल्क, डिस्टिंक्ट होता है ऑक्सीडाइज सेलुलोज से, वूल से और सिल्क से। ट्रीट इट विद कोल्ड शिरला स्टेन ए एंड फॉर 1 मिनट एंड वॉश आउट। ठीक है, ये ट्रीट किया जाता है कोल्ड शिरल स्टेन ए से 1 मिनट के लिए और वॉश आउट कर दिया जाता है। इट शोज शेड्स ऑफ ब्लू, ये शो करता है ब्लू के शेड्स। टिलैक और पर्पल डिस्टिंक्शन फ्रॉम विस्कोज, एसीटेट रेयॉन्स, एल्जीनेट यार्न, वूल, सिल्क एंड नायलॉन। ठीक है, टिलैक और पर्पल डिस्टिंक्शन वे विस्कोज से, एसीटेट रेयॉन से, एल्जीनेट यार्न से, वूल से, सिल्क और नायलॉन से। ट्रीट इट विद कोल्ड श्रिल स्टेन सी फॉर 5 मिनट्स एंड वॉश आउट, ये ट्रीट किया जाता है श्रिल स्टेन सी से 5 मिनट के लिए और बाद में वॉश आउट कर दिया जाता है। रॉ कॉटन गिव्स अ मैसिव टू रेडिश ब्राउन कलर एंड एब्जॉर्बेंट कॉटन अ पिंक वन। ठीक है, रॉ कॉटन देता है एक एक मूव रेडिश ब्राउन कलर, और अब्जॉर्बेंट कॉटन एक पिंक वन देता है।
डिस्टिंक्शन फ्रॉम फ्लैक्स जूट हेम्प, डिस्टिंक्शन होती है इसमें फ्लैक्स और जूट और हेम्प में. द शेलर स्टेन्स may be usefully applied to a small piece of the whole fabric under investigation to indicate the distribution of more than one type of yarn. ठीक है, शेलर स्टेन जो कि यूजफुली अप्लाइड होता है स्मॉल पीस ऑफ होल फैब्रिक पर, होल फैब्रिक के स्मॉल पीस पर अंडर इन्वेस्टिगेशन इसे इंडिकेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन वन टाइप ऑफ यार्न. It does not give red stain with fluoroglucinol and hydrochloric acid. Distinction from jute, hemp and kapok. ठीक है, ये रेड स्टेन नहीं देता फ्लोरोग्लूसिनॉल के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. डिस्टिंक्शन होता है जूट, हेम्प और कैपॉक के साथ. यूजेस, इसके यूजेस क्या है? कॉटन इज़ यूज्ड एज ए फिल्टरिंग मीडियम एंड इन सर्जिकल ड्रेसिंग. ठीक है, कॉटन को यूज़ किया जाता है फिल्टरिंग मीडियम के लिए एज फिल्टरिंग मीडियम और सर्जिकल ड्रेसिंग में. अब्जॉर्बेंट कॉटन अब्जॉर्ब्स ब्लड, पस, म्यूकस एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन वुंड. ठीक है, अब्जॉर्बेंट कॉटन जो होता है अब्जॉर्ब करता है ब्लड को, पस को, म्यूकस को और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन वुंड में. ठीक है, डिस्क्राइब सोर्सेस, प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट ऑफ सिल्क. डिस्क्राइब करो सोर्स, प्रिपरेशन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सिल्क का. ठीक है, किसका? सिल्क का. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिल्क. ठीक है, सिल्क पर एक शॉर्ट नोट लिखो. सिल्क बायोलॉजिकल सोर्स, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द cocoon spun by the larva Bombyx morilin belong to the family Bombycidae और Moraceae. ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ये जो फाइबर्स है ये ऑब्टेन होता है कोकून स्पून से, जो कि लार्वा है किसका? बॉम्बिक्स मोरिलिन का, जो कि मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है. जोग्राफिकल सोर्स है इसका चाइना, फ्रांस, ईरान, इटली, जापान, इंडिया. चाइना, फ्रांस, ईरान, इटली, जापान, इंडिया. ठीक है, प्रिपरेशन क्या है, कैसे होती है इसकी? 1 gram ऑफ सिल्क वर्म एग कंसिस्ट ऑफ अराउंड 15,000 एग्स विच आर केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस टू ओवरकम द इमेच्योर डेवलपमेंट. ठीक है, 1 ग्राम सिल्क वर्म एग बने होते हैं अराउंड 15,000 एग से, जो कि जिन्हें कि रखा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ताकि इमेच्योर डेवलपमेंट को ओवरकम किया जाए. द सिल्क वर्म ईट मलबरी लीव्स डे एंड नाइट एंड दे ग्रो वेरी फास्ट. सिल्क वर्म जो है वो ईट करता है मलबरी लीव्स को डे एंड नाइट, दिन और रात, और ये ग्रो करता है वेरी फास्ट. व्हेन द कलर ऑफ देयर हेड चेंजेस डार्कर इट इंडिकेट्स दैट द टाइम फॉर देम टू मोल्ड हैज़ कम. ठीक है, जब कलर उनके हेड का वो चेंज हो जाता है डार्कर में, तो ये इंडिकेट करता है कि जो टाइम है उनके लिए, उनके मोल्ड के लिए वो आ गया है. इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट अ मंथ टाइम फॉर इट्स डेवलपमेंट इनटू फुल साइज. ठीक है, ये इसके में कम से कम पूरा 1 महीने का समय लगता है उसके फुल साइज में डेवलप होने में. ड्यूरिंग दिस पीरियड इट टेक्स 4 मोल्ड एंड देयर बॉडी टर्न स्लाइटली येलो रीचिंग अ साइज ऑफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड इट टेक्स 4 मोल्ड. ठीक है, इस समय ये इसमें 4 मोल्ड होते हैं और इनकी बॉडी टर्न करते हैं स्लाइटली येलो में, जिसका रीच करता है साइज 4 सेंटीमीटर लंबा. तो इसमें 4 सेंटीमीटर लंबाई बनता है. द silkworm finally eat a meal which is about 20 to 25 times its weight of leaves and attains a size of 9 cm length and 10 mm thick. ठीक है, जो सिल्क वर्म है वो फाइनली ईट करता है मील जो कि होती है अबाउट 20 to 25 टाइम्स इट्स वेट. ठीक है, जो कि उसके वजन से 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है. एंड लीव्स एंड अटेन्स अ साइज ऑफ 9 सेंटीमीटर लेंथ. ठीक है, और वो छोड़ता है और अटेन करता है 9 सेंटीमीटर लेंथ और 10 mm की थिकनेस. ठीक है, द स्किन बिकम्स टाइट एंड ऑल दीज सिम्टम्स इंडिकेट दैट इट इज़ गोइंग टू कवर इटसेल्फ विद अ सिल्की कोकून. जो स्किन होती है वो टाइट हो जाती है और ये जितने भी सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि ये जा रहा है कवर करने को अपने आप को सिल्की कोकून में. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग कोकून कंटिन्यूज फॉर ऑलमोस्ट 3 days. तो स्पिनिंग कोकून की स्पिनिंग का जो प्रोसेस है वो लगभग 3 दिन तक चलता है. आफ्टर 7-8 days द लार्वा चेंजेस इनटू क्राइसैलिडिक एंड द कोकून्स आर कलेक्टेड फॉर थ्रोइंग
throwing them into boiling water. This kills the silkworm and also makes the cocoon easier to unravel. ठीक है, 7-8 दिन के बाद जो लार्वा है वो चेंज हो जाता है क्रिसैलिडिक्स में, और जो कोकून जो कलेक्ट होता है अपने आप को फेंकते हुए वो बॉइलिंग वाटर में, ये किल कर देता है सिल्कवॉर्म को, और ऑल्सो और कोकून को उसमें हटाना जो होता है वो आसान हो जाता है. इफ़ द कैटरपिलर इज़ लेफ्ट टू ईट इट वे आउट ऑफ द कोकून, नेचुरली द थ्रेड विल बी कट शॉर्ट एंड द सिल्क विल बी यूजलेस. ठीक है, अगर कैटरपिलर उस बच जाता है उसको खाने के लिए कोकून को जो नेचुरली, तो वो क्या करता है छोटे छोटे पीस में काट देता है सिल्क को, तो फिर वो सिल्क यूजलेस हो जाता है. द कोकून्स आर केप्ट इन हाइक वार्म वाटर टू रिमूव द गम. ठीक है, जो कोकून है उसे रखा जाता है हल्के हाइक वार्म वाटर, गर्म पानी में, ताकि उसमें से जो गम है वो निकल जाए. सिंस ऑल द एग्स हैच ऑलमोस्ट द सेम टाइम, द कोकून्स ऑल्सो बी कलेक्टेड टुगेदर एंड ट्रीट एट द सेम पीरियड. ठीक है, क्योंकि जो सभी अंडे हैं वो हैच हो जाते हैं सेम टाइम पे, कोकून्स को भी कलेक्ट किया जा सकता है उसी टाइम पर. ठीक है, सम अमाउंट ऑफ कोकून्स आर रिटेन एंड अलाउड टू कम आउट फॉर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, कुछ अमाउंट के जो कोकून हैं वो रिटेन करते हैं और अलाउ होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए. द फीमेल ले नियरली 500 एग एंड दीज एग्स आर स्टोर्ड टिल फर्दर रिक्वायरमेंट इज़ वांटेड. ठीक है, फीमेल जो होती है वो ले करती है नियरली 500 अंडे, और ये जो एग होते हैं वो स्टोर होते हैं, उन्हें स्टोर किया जाता है टिल फर्दर रिक्वायरमेंट वांट, इन्हें स्टोर किया जाता है टिल जब दोबारा रिक्वायरमेंट होती है. केमिकल constituents. Silk mainly consists of proteins known as fibroin. Fibroin is soluble in warm water and on hydrolysis yield two main amino acids glycine और alanine. ठीक है, सिल्क जो बना होता है मेनली प्रोटीन का बना होता है जिसे नोन एज फिब्रियोइन. ठीक है, जिन्हें कि फिब्रियोइन के नाम से जाना जाता है. फिब्रियोइन सॉल्यूबल होता है वार्म वाटर में, और हाइड्रोलिसिस जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है इसमें दो मेन अमीनो एसिड ग्लाइसिन और एलानिन बनते हैं. ठीक है, यूजेस, इसके यूजेस क्या है. सिल्क इज़ यूज फार्मास्यूटिकली इन द प्रिपरेशन ऑफ द सूचर, सीव्स एंड लाइगेचर. ठीक है, सिल्क को फार्मास्यूटिकली यूज़ किया जाता है सूचर बनाने में, सीव बनाने में और लाइगेचर्स को बनाने में. द स्टिफ सिल्कवॉर्म dried body in the 4th to 5th stage of larva which dies due to infections of the fungus Binvaria bassiana. Stiff silkworm जो है, stiff silkworm is used in the traditional Chinese medicine. Stiff silkworm जो है वो यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में. ठीक है, स्टिफ सिल्कवॉर्म, इसकी ड्राइड बॉडी इज़ द इसमें जो ड्राइड बॉडी होती है वो 4th to 5th स्टेज ड्राइड बॉडी होती है, चौथे से 5वें स्टेज में लार्वा के, जो कि मर जाता है फंगस बेविया बेसियोना के इन्फेक्शन से. स्टिफ सिल्क यूज़ होता है. ठीक है, मरने के बाद स्टिफ सिल्क बनाता है, यूज़ होता है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में. ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वूल एंड या डिस्क्राइब करें सोर्स प्रिपरेशन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वूल के लिए. ठीक है, वूल पर एक शॉर्ट नोट लिखिए या फिर डिस्क्राइब करिए उसका सोर्स प्रिपरेशन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वूल के लिए. वूल कंसिस्ट ऑफ हेयर्स फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, ओविस, एरीज, लिन बिलोंगिंग टू फैमिली बोविडे. ठीक है, वूल बना होता है हेयर से, जो कि फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप के फ्लीस से मिलता है. ओविस, एरीज, लिन जो कि बिलोंग करते हैं फैमिली बोविडे से. जोग्राफिकल सोर्स क्या है. द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ वूल आर ऑस्ट्रेलिया. वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वूल के लिए वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड, वाइल टर्की, ईरान, इंडिया एंड आर यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीब्यूट टू 2%. सबसे ज़्यादा 25% ऑस्ट्रेलिया इसमें कंट्रीब्यूट करता है. तो इसके बाद न्यूजीलैंड 11% और बाकी सब जो है मिला करके 2%. प्रिपरेशंस. Wool is the fiber derived from the hair of animals of the Caprinae family. ठीक है, वूल जो है वो वूल एक ऐसा फाइबर है जो कि डिराइव होता है
एनिमल के हेयर से जो कि कैप्रिने फैमिली के हैं। मेनली शीप और गॉट, मेनली इसमें होता है शीप और गॉट। इट इज़ प्रोड्यूस एज द आउटर कोट ऑफ शीप, ये प्रोड्यूस होता है एज शीप की आउटर कोट। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम डोमेस्टिक शीप हैज़ टू क्वालिटीज़ विच डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम हेयर और फर। ठीक है, इसमें जो फाइबर ऑब्टेन होता है डोमेस्टिक शीप से, उसमें दो क्वालिटीज़ होती हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती है उसको हेयर से और फर से। द फाइबर्स हैव स्केल्स, फाइबर में स्केल्स होते हैं विच ओवरलैप लाइक शिंगल्स ऑन अ रूफ एंड इट इज़ क्रिम्प्ड। ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं उनमें स्केल्स होते हैं और जो कि ओवरलैप करते हैं जैसे कि सिंगल्स ऑन रूफ और एंड इज क्रिम्प्ड। ठीक है, जो कि ओवरलैप करते हैं सिंगल्स और रूफ की तरह इट इज़ क्रिम्पर, क्योंकि क्रिम्प करते हैं। द अमाउंट ऑफ क्रिम्प इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल with the fineness of the wool fibers, and fine wool like merino have up to 100 crimps per inch। ठीक है, जो अमाउंट है क्रिम्प का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फिननेस से, फाइननेस वूल फाइबर्स के फाइननेस से। और फाइन वूल जैसे कि मैरिनो, उनके पास होता है अप टू 100 क्रिम्स पर इंच, उसमें 100 क्रिम्स होते हैं पर इंची में। वेयर द कोर्स वूल हैव 1 और 2 क्रिम्स पर इंच। ठीक है, जो कोर्स वूल होता है मतलब मोटा ऊन, उसमें 1 से 2 क्रिम्स होते हैं 1 इंच में। ठीक है, और फाइन वाला होगा उसमें 100 क्रिम्स तक होंगे 1 इंची में। द हेयर्स फ्रॉम शीप आर रिमूव ड्यूरिंग द शेयरिंग टाइम। ठीक है, शेयरिंग टाइम में शीप के जो हेयर होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। आफ्टर शेयरिंग द वूल इज सेपरेटेड इनटू 5 मेन कैटेगरीज, नेमली फ्लीस, पीसेस, बेलीज, क्रचिंग्स एंड लॉक्स। ठीक है, शेयरिंग के बाद वूल को सेपरेट किया जाता है 5 मेन कैटेगरी में, जिसके कि नाम है फ्लीस है, फ्लीस पीस ब्लीस, फ्लीस पीस बेलीज, क्रचिंग्स और लॉक्स। ठीक है, इट इज़ देन क्लीन फ्रॉम डर्ट एंड हाई लेवल ऑफ ग्रीस, दस greasy wool which contains valuable lanolin is present on the hair। ठीक है, इसको बाद में क्लीन किया जाता है डर्ट से क्लीन किया जाता है हाई लेवल ऑफ ग्रीस से। इसमें होता है वैल्यूएबल लैनोलिन प्रेजेंट होता है हेयर पर। द ग्रीस इज जनरली रिमूव फॉर प्रोसेसिंग बाय स्कोरिंग विद डिटर्जेंट एंड एल्कली। ठीक है, जो ग्रीस है उसे जनरली रिमूव किया जाता है प्रोसेसिंग से, स्कोरिंग करके विद डिटर्जेंट और अल्कली, स्कोर करके डिटर्जेंट और अल्कली से। द वूल इज देन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर ब्लीचिंग। इट इज़ देन वॉश्ड प्रॉपरली एंड स्प्रेडेड ऑन वायर नेटिंग एंड ड्राइड अंडर हॉट एयर। ठीक है, जो वूल है उसे उसके बाद ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ब्लीचिंग के लिए, और उसके बाद उसे वॉश कर दिया जाता है प्रॉपरली और स्प्रेड किया जाता है वायर नेटिंग पर और ड्राई किया जाता है उसे अंडर हॉट एयर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वूल मेनली कंसिस्ट ऑफ अ सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। ठीक है, वूल में होता है मेनली सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, जिसमें कि सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन जिसे कि कहा जाता है केराटिन। ठीक है, केराटिन इज कंपोज ऑफ अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन। ठीक है, केराटिन जो वो है वो बना होता है अमीनो एसिड, जैसे कि अमीनो एसिड से, जिसका नाम है सिस्टीन। केमिकल टेस्ट सॉल्युबिलिटी टेस्ट, केमिकल टेस्ट में क्या है, इसमें सॉल्युबिलिटी टेस्ट। इट इज़ ईजिली सॉल्यूबल इन वार्म एल्कली। ठीक है, ये इजीली सॉल्यूबल होता है वार्म एल्कली में। वूल व्हेन ट्रीटेड विद कॉर्न हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट बट डिजॉल्व सेल्फ। ठीक है, जब वूल को जब ट्रीट किया जाता है कॉर्न हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये कोई प्रोड्यूस नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट बट डिजॉल्व सेल्फ। ठीक है, ये कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन सिल्क को डिजॉल्व कर लेता है। When treated with coaxam solution, it does not dissolve but swells the wool and produces blue color। ठीक है, जब इसे ट्रीट किया जाता है कोक्सम सॉल्यूशन के साथ, ये डिज़ोल्व नहीं करता लेकिन फूल जाता है, वूल को फुला देता है और प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर। सॉल्यूशन ऑफ वूल ट्रीटेड विद लेड एसीटेट प्रोड्यूसेस ब्लैक प्रेसिपिटेट ड्यू टू हाई सल्फर कंटेंट। वूल का सॉल्यूशन जब से ट्रीट किया जाता है लीड एसीटेट के साथ,
तो प्रोड्यूस करता है ब्लैक प्रेसिपिटेट, प्रोड्यूस करता है ब्लैक प्रेसिपिटेट टू हाई सल्फर कंटेंट होने की वजह से। यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज अ टिलरिंग, यूज एज अ टिलरिंग एड एंड स्ट्रेनिंग मीडियम एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है एज टिलरिंग एड और स्ट्रेनिंग मीडियम और क्लोथिंग के मैन्युफैक्चरिंग में। कैप्टिंग फेल्ट एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू absorb order and noise in heavy machinery and stereo speakers। ठीक है, केपरिंग क्लोथिंग, कारपेटिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये यूज़ होता है टेलरिंग एड में, स्ट्रेनिंग मीडियम में और क्लोथिंग में और कारपेटिंग की मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए फेल्ट क्या जाता है, ऑल्सो यूज टू ऑब्जॉर्ब ऑर्डर। ठीक है, इसे बाद में भी यूज़ किया जाता है ऑर्डर को ऑब्जॉर्ब करने में, नॉइज़ इन हैवी मशीनरी और हैवी मशीनरी और ऑर्डर नॉइज़ हैवी मशीनरी में और स्टीरियो स्पीकर्स में। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेयन, शॉर्ट नोट लिखो रेयन पे, डिस्क्राइब करो सोर्स प्रिपरेशन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रेयन के लिए और रिजनरेटेड फाइबर्स या रिजनरेटेड फाइबर्स के लिए। रेयन और रीजनरेटेड फाइबर, रेयन और रीजनरेटेड फाइबर्स। ठीक है, रेयन रीजनरेटेड सेलुलोज, सिनोनिम इसका रेयन या रीजनरेटेड सेलुलोज। ठीक है, सोर्स इसका क्या है, विस्कोस इज अ विस्कस ऑरेंज रेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सेलुलोज xanthogenic obtained by dissolving wood pulp cellulose in sodium hydroxide solution and treating with carbon disulfide। विस्कोस, ये जो है विस्कस ऑरेंज रेड एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम सेलुलोज जेंथोजेनेट का जो कि ऑब्टेन होता है डिज़ोल्व करके वुड पल्प सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में और ट्रीट किया जाता है उसे कार्बन डाइसल्फाइड से। इसका प्रिपरेशन, द स्टार्टिंग मटेरियल इज सेलुलोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉनिफेरस वुड स्प्रूस और स्कोर्ड एंड ब्लीचिंग कॉटन लिंटर्स। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल्स में होता है सेलुलोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉनिफेरस वुड। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है इसमें सेलुलोज जिसे कि प्रिपेयर किया जाता है कॉनिफेरस वुड से, स्प्रूस और स्कोर्ड एंड ब्लीचिंग कॉटन लिंटर्स, और से स्कोर्ड किया जाता है और ब्लीचिंग कॉटन लिंटर्स से। द वुड इज डेलिग्निफाइड, वुड को डेलिग्निफाइड किया जाता है सिमिलर टू सेलुलोज वेडिंग। ठीक है, वुड को डिलिग्निफाइड किया जाता है सेलुलोज वेडिंग की तरह। इट रीचेस द रेयन मैन्युफैक्चरर्स as boards of white pulp containing 80 to 90% of cellulose and some hemicellulose mainly pentosans। ठीक है, ये रीच करता है रेयन मैन्युफैक्चरर्स तक एज बोर्ड ऑफ वाइट पल्प। इसमें होता है 80 से 90% सेलुलोज, सम कुछ हेमी सेलुलोज होता है, मेनली पेंटोसान्स होते हैं। द हेमी सेलुलोज बीइंग एल्कली सॉल्युबल, हेमी सेलुलोज जो होते हैं वो एल्कली सॉल्युबल होते हैं और removed in the first stage of process by steeping in sodium hydroxide solution। जो हेमीसेलुलोज है क्योंकि वो एल्कली सॉल्युबल है उसे रिमूव किया जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस से, फर्स्ट स्टेज रिमूव किया जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस में बाय स्टीपिंग इन सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, उन्हें स्टीप करके सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। द एक्सेस एल्कली लैकर इज pressed out and alkali cellulose sodium cellulose remains। एक्सेस अल्कली लाइक ऐसे अल्कली लेकर जो है उसे प्रेस आउट किया जाता है, अल्कली सेलुलोज उसमें रह जाता है सोडियम सेलुलोज से। दिस इज डिजॉल्व बाय ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड सोडियम। ठीक है, ये डिज़ोल्व हो जाता है जब इसे ट्रीट किया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से टू गिव अ विस्कस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सेलुलोज जेंथेट। ठीक है, सॉल्यूशन से ताकि ये दे सके विस्कस सॉल्यूशन सोडियम सेलुलोज जेंथेट का। आफ्टर राइपनिंग एंड फिल्टरिंग द सॉल्यूशन इज फोर्स थ्रू अ spinneret a jet with fine nozzles immersed in a bath of dilute sulfuric acid and sodium sulfate। ठीक है, राइपनिंग और फिल्टरिंग के बाद सॉल्यूशन को फोर्स किया जाता है थ्रू अ स्पिनरेट के द्वारा। ए जेट विद फाइन नोजल, इसमें जेट होता है फाइन नोजल्स के साथ। इमेंस होता है ये बाथ ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इमेंस होता है
ना तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम सल्फेट। जब सेलुलोज को रीजनरेट किया जाता है कंटिन्यूस फिलामेंट दीज आर ड्रॉन टुगेदर एज ए यार्न, इन्हें ड्रॉन किया जाता है एज ए यार्न विच इज़ ट्विस्टेड फॉर स्ट्रेंथ, जिसे कि ट्विस्ट किया जाता है स्ट्रेंथ के लिए। डीसल्फ्यूराइज बाय रिमूविंग फ्री सल्फर विद सोडियम सल्फाइड, ठीक है। डीसल्फ्यूराइज किया जाता है रिमूव करके फ्री सल्फर को विद सोडियम, फ्री सल्फर को सोडियम सल्फाइड के साथ ब्लीच्ड वॉश के साथ ड्राइड और कंडीशन करके मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 10%, मॉइस्चर कंटेंट 10% के साथ। केमिकल टेस्ट द फाइबर्स गिव द जनरल टेस्ट फॉर वेजिटेबल एंड रीजनरेटेड कार्बोहाइड्रेट फाइबर, ठीक है। फाइबर जो होता है वो देता है जनरल टेस्ट वेजिटेबल्स के लिए और जनरेटेड कार्बोहाइड्रेटेड फाइबर्स के, रीजनरेट करता है कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स। ऑन इग्निशन दे बिहेव लाइक कॉटन, डिस्टिंक्शन फ्रॉम एसिटेट रेयन एंड एल्जिनेट यार्न, वूल सिल्क, नायलॉन एंड ग्लास, ठीक है। इग्निशन पे ये बिहेव करता है जैसे कि कॉटन, डिस्टिंक्शन होता है इसका एसिटेट रेयन से, और एल्जिनेट करता है यार्न, वूल सिल्क, नायलॉन और ग्लास, ठीक है। विद N/50 आयोडीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। N/50 आयोडीन और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 80% दे गिव अ ब्लू कलर, 80% केसेस में ये ब्लू कलर देता है, जो कि सिमिलर टू दैट गिव बाय कॉटन, जो वैसे ही है जैसे कि कॉटन देता है। डिस्टिंक्शन फ्रॉम एसिटेट रेयन, ये एसिटेट रेयन से डिस्टिंक्शन इसमें होता है एल्जिनेट यार्न, जूट, हेम्प, वूल, सिल्क और नायलॉन, ठीक है, इसमें ये सब चीज़ें होती है। विथ अमोनियकल कॉपर ऑक्साइड दे बिहेव लाइक अब्जॉर्बेंट कॉटन, ठीक है। अमोनियकल कॉपर ऑक्साइड के साथ ये बिहेव करते हैं अब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह। डिस्टिंक्शन फ्रॉम एसिटेट रेयन, इसमें डिस्टिंक्शन होता है एसिटेट रेयन, जूट, वूल और नायलॉन से। कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड 60% weight by weight, ठीक है। कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड वेट बाय वेट डिजॉल्व्स द फाइबर्स, डिस्टिंक्शन फ्रॉम कॉटन, ऑक्सीडाइज सेलुलोज, एल्जिनेट, यार्न, फ्लैक्स, जूट, हेम्प एंड वूल, ठीक है। कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड 60% वेट बाय वेट डिजॉल्व करता है फाइबर को, डिस्टिंक्शन होता है उसमें कॉटन से, ऑक्सीडाइज करता है सेलुलोज, एल्जिनेट, यार्न को, फ्लैक्स को, जूट, हेम्प और वूल को। Warm 40% हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट डिजॉल्व द फाइबर। वार्म वार्म जो 40 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गर्म किया जाता है, ये डज नॉट डिजॉल्व द फाइबर, ये फाइबर को डिजॉल्व नहीं करता। डिस्टिंक्शन फ्रॉम एसिटेट रेयन, सिल्क एंड नायलॉन, ठीक है। इसका डिस्टिंक्शन होता है एसिटेट रेयन, सिल्क और नायलॉन से। इट इज़ इंसॉल्युबल इन बॉइलिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये इंसॉल्युबल होता है बॉइलिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 5% से। डिस्टिंक्शन फ्रॉम ऑक्सीडाइज सेलुलोज, वूल एंड सिल्क, ये डिस्टिंक्शन देता है विनाइल सेलुलोज, वूल और सिल्क से। Shirla stain A produce a bright pink distinction from cotton, oxidized cellulose, acetate, rayon, wool, silk and nylon, ठीक है। शिरला स्टेन ए जो कि प्रोड्यूस करता है ब्राइट पिंक डिस्टिंक्शन कॉटन से, ऑक्सीडाइज सेलुलोज, एसीटेट, रेयन, वूल, सिल्क और नायलॉन से, ठीक है। फ्लोरोग्लूसिनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं कोई भी रेड स्टेन नहीं। डिस्टिंक्ट होते हैं जूट, हेम्प और कैपॉक से, ठीक है। द फाइबर लाइक कॉटन आर इंसॉल्युबल इन एसीटोन, फॉर्मिक एसिड 90% और फिनॉल 90% से। फाइबर जैसे कि कॉटन वो इंसॉल्युबल होते हैं एसीटोन में, फॉर्मिक एसिड 90%, फिनॉल 90% में। डिस्टिंक्शन होता है उनका एसिटेट, रेयन और नायलॉन से, ठीक है। यूज़ क्या है इसके? विस्कॉस रेयन इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फैब्रिक, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, अब्जॉर्बेंट वूल्स, एंजाइम्स एंड सेलोफेन, ठीक है। विस्कोस रेयन जो होते हैं वो फैब्रिक मैन्युफैक्चर में यूज़ होते हैं। किस किस के मैन्युफैक्चर में? फैब्रिक, सर्जिकल ड्रेसिंग, अब्जॉर्बेंट वूल, एंजाइम और सेलोफेन, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सूचर्स एंड लाइगेचर, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखो सूचर और लाइगेचर पे। डिस्क्राइब सर्जिकल कैटकट, सर्जिकल कैटकट को डिस्क्राइब करो। डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जिकल सूचर, डिस्कस करो डिफरेंट टाइप के सर्जिकल सूचर। Sutures and ligatures. Sutures and ligatures. A surgical sutures is a thread or sting used for sewing or stitching together tissue, muscles and tendons with the help of a needle, ठीक है। सर्जिकल सूचर एक थ्रेड होता है और स्टिंग होता है जो कि सीने में स्टिच करने में, टिश्यू को एक साथ स्टिच करने में और मसल्स को, टेंडन्स को नीडल की हेल्प से उसको बांधने में काम आता है। If these threads or fibers are used to tie
a blood vessel to stop bleeding without the use of a needle, then they are digested in animal tissue. For example, catgut, kangaroo tendon and synthetic polyester. ठीक है, अगर ये जो थ्रेड है या फाइबर्स है इन्हें यूज़ किया जाए ब्लड वेसल को टाई करने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, बिना नीडल के यूज़ के लिए, तो इन्हें देन दे आर डाइजेस्टेड इन एनिमल टिश्यू, तो ये एनिमल टिश्यू में डाइजेस्ट हो जाते हैं. एग्जांपल हो गया कैटगट, कंगारू टेंडन और सिंथेटिक पॉलिएस्टर. इफ़ द सूचर्स आर नॉट अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, अगर सूचर बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता है, दे आर कॉल्ड नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर, तो इन्हें नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर कहा जाता है. एग्जांपल हो गया सिल्क, कॉटन, नायलॉन, सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर एंड स्टेनलेस स्टील वायर. ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया ऑब्जर्वेबल सूचर. एग्जांपल ऑब्जर्वेबल सूचर का सिल्क, कॉटन, नायलॉन, सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर, स्टेनलेस स्टील वायर. ठीक है, अ गुड क्वालिटी ऑफ सूचर शुड बी वेल स्टेरिलाइज्ड, नॉन इरिटेंट, हैविंग वेल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टाइन गॉज एंड विद मिनिमम टाइम ऑफ अब्जॉर्प्शन. ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का सूचर वेल स्टेरलाइज होता है, नॉन इरिटेंट होता है और इसमें वेल मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, टाइन गॉज होता है और विद मिनिमम टाइम होता है अब्जॉर्प्शन के लिए मिनिमम टाइम होता है. ऑब्जॉर्वेबल सूचर सर्जिकल कैट. ऑब्जर्वेबल सूचर सर्जिकल कैटकट होता है. कैटकट इज अ स्टरलाइज्ड फाइबर और स्ट्रैंड prepared from collagen of connective tissue obtained from healthy animals like sheep and cattle. ठीक है, कैटकट एक स्टरलाइज फाइबर है और स्ट्रैंड है जो कि प्रिपेयर होता है कोलेजन से, कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन से, जो कि ऑब्टेन होते हैं हेल्दी एनिमल से जैसे कि शीप और कैटल. प्रिपरेशन द सब म्यूकोजल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑफ फ्रेशली किल्ड एनिमल इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैटकट. सब म्यूकोजल लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन की फ्रेशली किल्ड एनिमल की, ठीक है, उसे यूज़ किया जाता है कैटगट की प्रिपरेशन. अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग इंटेस्टाइन इज क्लीन एंड स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली इनटू रिबन्स. ठीक है, लगभग 7.5 मीटर लंबी इंटेस्टाइन को क्लीन किया जाता है और उसे स्प्लिट किया जाता है लॉन्गिट्यूडनली रिबन्स में. द इनर मोस्ट म्यूकोसा एंड टू आउटर लेयर ऑफ सब म्यूकोसा म्यूस्कुलरिस एंड सीरोसल लेयर आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन लिविंग बिहाइंड द सब म्यूकोसा. ठीक है, जो इनर मोस्ट म्यूकोसा और दो आउटर लेयर हैं सब म्यूकोसा की और मस्कुलरिस की और सीरस लेयर की, उन्हें रिमूव किया जाता है मशीन के द्वारा, जो कि अपने पीछे छोड़ती है सब म्यूकोसा. अप टू सिक्स सच रिबन्स आर स्ट्रेच, लगभग 6 तरीके के रिबन स्ट्रेच हो जाते हैं स्पून एंड ड्राइड टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म स्ट्रैप. ठीक है, लगभग 6 इस तरीके के रिबन स्ट्रेच होते हैं, स्पन होते हैं और ड्राई किए जाते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म स्ट्रैंड बन सके. दीज फाइबर्स आर, ये जो फाइबर्स हैं ये पॉलिश होते हैं टू गेट स्मूथ स्ट्रिंग gauze for their diameter, cut into suitable length and sterilized by placing the catgut in glass tubes filled with anhydrous high boiling liquids like toluene or xylene and then heating in an autoclave. ठीक है, ये जो क्या कहते हैं, ये जो फाइबर्स हैं ये पॉलिश्ड होते हैं ताकि स्मूथ स्ट्रिंग मिले, गॉज फॉर देयर डायमीटर, जिन्हें गॉज किया जाता है डायमीटर के लिए, जिन्हें कट किया जाता है सूटेबल लेंथ में और स्टरलाइज किया जाता है कैटकट को प्लेस करके ग्लास ट्यूब्स में फिल्ड विद एनहाइड्रस हाई बॉइलिंग लिक्विड, जिन्हें कि फिल किया जाता है एनहाइड्रस हाई बॉइलिंग लिक्विड के साथ जैसे कि टोलिन और जाइलिन, एंड देन हीटिंग इनटू ऑटोक्लेव, इसे बाद में हीट किया जाता है ऑटोक्लेव में. स्टरलाइजेशन में बी डन by irradiating the suture by electron particles or by gamma rays from cobalt 60. स्टरलाइजेशन को डन किया जाता है इरेडिएशन के द्वारा, सूचर को इरेडिएशन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के द्वारा और गामा रेस के द्वारा कोबाल्ट 60 में. कंगारू टेंडन यूज इन हर्निया एंड बोन रिपेयर. ठीक है, कंगारू टेंडन को यूज़ किया जाता है हर्निया में और बोन रिपेयर में और प्रिपेयर किया जाता है टेल से, कंगारू की टेल से बाय आइडेंटिकल मेथड adopted for the preparation of catgut, chromicized surgical catgut and preparation of soaking the ribbons in solution of chromium salts and tanning the tissue. कंगारू टेंडन को यूज़ किया जाता है हर्निया में, बोन रिपेयर में और प्रिपेयर किया जाता है टेल से, कंगारू की टेल से, द आइडेंटिकल मेथड
आइडेंटिकल मेथड से अडॉप्ट किया जाता है कैटकट की प्रिपरेशन में। क्रोमिसाइज किया जाता है सर्जिकल कैटकट प्रिपेयर किया जाता है सोकिंग से और रिबन इन सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम। हाँ अंकल, ये क्या कह रहा है, द कंगारू टेंडन यूज इन हर्निया, कंगारू टेंडन को यूज़ किया जाता है हर्निया में और बोन रिपेयर में, जैसे कि प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम टेल्स ऑफ कंगारू, कंगारू के टेल से प्रिपेयर किया जाता है आइडेंटिकल मेथड से, जो कि अडॉप्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कैटकट क्रोमिसाइज। ठीक है, जिन्हें कि आइडेंटिकल मेथड से अडॉप्ट किया जाता है कैटकट के प्रिपरेशन में। क्रोमिसाइज सर्जिकल कैटकट को प्रिपेयर किया जाता है सोकिंग रिबन की सोकिंग से सॉल्यूशन में क्रोमियम सॉल्ट में फॉर टैनिंग द टिश्यू को टैनिंग करने के लिए। दीज फाइबर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इन द बॉडी एंड दे आर नॉट अब्जॉर्ब्ड रैपिडली इन द बॉडी। ये फाइबर जो है ये अफेक्ट नहीं होते प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से बॉडी में, और दे आर नॉट अब्जॉर्ब्ड रैपिडली इन द बॉडी, और ये बॉडी में भी रैपिडली अब्जॉर्ब नहीं होते। सिंथेटिक पॉलिएस्टर द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ साइक्लिक डेरिवेटिव ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, जो पॉलीमर ऑब्टेन होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड के साइक्लिक डेरिवेटिव को कंडेंस करके विद साइक्लिक डेरिवेटिव ऑफ लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड के साइक्लिक डेरिवेटिव से आर यूज टू प्रिपेयर सिंथेटिक अब्जॉर्बेबल सूचर। इन्हें यूज़ किया जाता है सिंथेटिक अब्जॉर्बेबल सूचर्स को प्रिपेयर करने में। दीज सूचर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आर डिग्रेडेड बाय हाइड्रोलिसिस एंड अब्जॉर्ब इन द टिश्यू। ये जो सूचर्स हैं ये इनका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और इन्हें डिग्रेड किया जाता है हाइड्रोलिसिस के द्वारा और अब्जॉर्ब होते हैं टिश्यू में। नॉन ऑब्जॉर्बेबल सूचर आर नॉट अफेक्टेड बाय द बॉडी फ्लूइड एंड रिमेन अनचेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर जो होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते बॉडी फ्लूइड के द्वारा और ये अनचेंज रहते हैं लंबे समय के लिए। दे आर रिमूव्ड आफ्टर हीलिंग ऑफ द वुंड। इन्हें निकाला जाता है वुंड की हीलिंग के बाद। सिल्क कॉटन नायलॉन एंड मेटालिक सूचर्स आर क्लासिफाइड एज नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर्स। ठीक है, सिल्क कॉटन नायलॉन और मेटालिक सूचर को क्लासीफाई किया जाता है नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर्स में। सिल्क सूचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्पिनिंग एंड ट्विस्टिंग सिल्क फाइबर्स इनटू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वैरिंग डायमीटर। ठीक है, सिल्क सूचर को प्रिपेयर किया जाता है स्पिनिंग और ट्विस्टिंग सिल्क फाइबर्स में इनटू सिंगल स्ट्रैंड वेरिंग डायमीटर का। ठीक है, द सूचर्स आर स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेडेड बाय combining several twisted yarns into a compact mass। ठीक है, जो सूचर है वो स्मूथ है और स्ट्रॉन्ग है एंड ब्रेडेड होता है कंबाइन करके सेवरल ट्विस्टेड यार्न को कॉम्पैक्ट मास में। द स्ट्रैंड्स आर स्टरलाइज्ड एंड बॉइल्ड विद वाटर टू सॉफ्टन देम। ठीक है, जो स्ट्रैंड्स है वो स्टरलाइज किया जाता है और बॉयल किया जाता है वाटर के साथ ताकि उसे सॉफ्ट किया जा सके। कॉटन सूचर्स हैव यूनिफॉर्म साइज and recommended in critical parts where strength of the suture is required for long time। ठीक है, कॉटन सूचर्स में यूनिफॉर्म साइज होता है, उसको रिकमेंड किया जाता है क्रिटिकल पार्ट में जहाँ पे स्ट्रेंथ सूचर की रिक्वायर्ड होती है लंबे समय के लिए। ठीक है, नायलॉन सूचर द माइक्रोफिलामेंट ऑफ नायलॉन आर ब्रेडेड into strands of required diameter। These sutures are strong, water resistant and used in skin and plastic surgery। नायलॉन सूचर माइक्रोफिलामेंट जो होता है नायलॉन का वो ब्रेडेड होता है स्ट्रैंड्स में उनके रिक्वायर्ड डायमीटर के साथ। ये जो सूचर्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं और इन्हें यूज़ किया जाता है स्किन और प्लास्टिक सर्जरी में। लिनन सूचर इज़ अ चीप वेरी स्ट्रॉन्ग अंडर मॉइस्ट कंडीशन बट नॉट यूनिफॉर्म इन डायमीटर। ठीक है, लिनन सूचर चीप होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं अंडर मॉइस्ट कंडीशन, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं होते डायमीटर में। मेटालिक वायर्स ऑफ सिल्वर्स और स्टेनलेस स्टील आर यूज्ड इन सर्जिकल एड। मेटालिक वायर सिल्वर की और स्टेनलेस स्टील की इन्हें ये यूज़ होती हैं सर्जिकल एड। दीज वायर्स आर अवेलेबल एज माइक्रोफिलामेंट। ये वायर जो है अवेलेबल होती है माइक्रोफिलामेंट ट्विस्ट और ब्रेड्स में। The ligature is one of the remedies to
ट्रीट स्किन टैग और एरोकोर्डा, ठीक है, एरोकोंडा एरोकोर्डा, ठीक है। ये लाइगेचर एक तरीके की रेमेडी है जो कि ट्रीट करती है स्किन के टैग को और या एरोकोर्डा को, ठीक है। ये इट इज़ डन बाय टाइपिंग स्ट्रिंग और डेंटल फ्लॉस अराउंड द एरोकॉर्डन एक्रोकॉर्डन, ठीक है। ये इसे डन किया जाता है टाइपिंग स्ट्रिंग और डेंटल फ्लॉस के द्वारा अराउंड एक्रोकॉर्डन के अराउंड, ताकि कट ऑफ हो सके ब्लड सर्कुलेशन। होम रेमेडीज इंक्लूड कमर्शियल लाइगेशन बैंड्स दैट कैन बी प्लेस अराउंड द बेस ऑफ स्किन टैग्स, ठीक है। होम रेमेडीज जिसमें इंक्लूड की जाती है कमर्शियल लाइगेशन बैंड का, दैट कैन बी प्लेस किया जा सकता है अराउंड बेस ऑफ द स्किन टैग के बेस पर आज के लिए इतना ही।